ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। बाइबल का एक वचन है और वो ये कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा। अब ये बड़ी विपरीत, बड़ी अजीब सी बात लगती है। हमारे यहाँ भी कहते हैं कि जो भरे में भरते हैं भगवान, वो बात भी उस तरह से जोड़ के देख लें। हम कहीं भी देखें, यहाँ देखें, वहां देखें, क्या है होने की बात। जिसके मन में, जिसके पास जो कुछ उसको दिया गया है उसके प्रति जिसके पास, जिसके मन में कृतज्ञता का भाव है, ग्रेटिट्यूड जिसको बोलते वो है, उसे और दिया जाएगा। और जिसके मन में वो भाव नहीं है उसको जो दिया गया वह भी ले लिया जाएगा। ये है बात। हमारे यहाँ पर भी ये बात तो हर क्षेत्र में लागू होती है। धन्यवाद, कृतज्ञ हमें होना ही चाहिए हर उस व्यक्ति के प्रति जिसने हमें कुछ दिया है। गुरुदेव की इतनी महत्ता सिर्फ इसलिए, कई कारणों से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है, उन्होंने अपना जीवन बहुत महत्वपूर्ण समय दिया किसी विषय पे जानने में, समझने में, और कुछ ज्ञान अर्जित किया, कुछ सूत्रों को समझा, प्रकृति से जुड़े हुए रहस्यों को समझा और हमें सहज में बता दिया। हमारा कितना समय बचा लिया हमारे जीवन का। और सबसे अधिक मूल्यवान क्या है जीवन में? समय। समय, जीवन, जीवन और समय एक ही बात है। इसलिए गुरु पूज्य हैं सर्वाधिक। मार्ग प्रशस्त कर देते हैं वो आसानी से। इस रास्ते पर चलो, सफलता मिल जाएगी। ये करो, आत्मिक शांति मिल जाएगी। यह कीजिए, मोक्ष मिल जाएगा। जैसी भी हमारी आकांक्षा, जैसी हमारी कामना, जो कुछ हम पाना चाहते हैं उसका सहजता से मार्गदर्शन कर देते हैं गुरुदेव। क्या फिर हमें उनके प्रति कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? मुझ पर कई संतों की कृपा रही। सबसे पहले रामानंद संप्रदाय में दीक्षित हुआ। गणेश दयाल जी त्यागी जी महाराज ने मुझको रामानंद संप्रदाय में दीक्षित किया, रामानंद संप्रदाय की दीक्षा दी। अरविंद लोचन जी महाराज ने मुझको कृष्ण मंत्र की दीक्षा दी। बाबा साहब की कृपा, यो बाबा साहब ने शक्ति तत्व के जिन रहस्यों को जो कृपा बरसी उन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो मेरे केवल अनुभव की बात है। मैं चाहता, मेरी आकांक्षा कि जो मुझे मिले हैं, जो इनके पास है अनुभव, ये तो मुझे प्रदान करें सब कुछ, लेकिन मैं कुछ नहीं दूं। क्या ऐसा होता? अगर मेरी ये भावना होती तो क्या इनकी कृपा मिल सकती थी? किसी की नहीं मिलती। सहज सी बात है। वो बात बिल्कुल सही है। गुरुदेव, उनको किसी बात की आकांक्षा नहीं होती। क्या हम क्या दे सकते हैं उनको? कुछ नहीं। लेकिन मैंने एक दो वीडियो में पहले भी कहा, यह संसार जगत अर्थ प्रधान है और आवश्यकताएं सबकी होती हैं। हमारे पास जो कुछ है, जो सामर्थ्य हमारी है, उसके अनुरूप तो हमें भी मन खोलना ही चाहिए। वो जानते हैं कि इसकी सामर्थ्य कितनी, योग्यता कितनी, इसमें है कितना साधन, क्या कर पाएगा ये। लेकिन आस्था रखता है, योग्यता पात्रता है, तो गुरुदेव फिर वो खोलते हैं सब कुछ। लेकिन सामर्थ्य भी है हमारी, हम सब कुछ कर सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन हम कृपण बनते हैं, कुछ देना नहीं चाहते और चाहें कि गुरुदेव से सब कुछ मिल जाए, ये नहीं हो सकता। यहाँ दिक्कत आती है। तो देने की बात सफलता प्रदान करती है। कुछ भी हमें मिला है, हम उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करें, निश्चित रूप से मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा। ये जो चैनल है ज्योतिष और जीवन, इसमें सफलता दर्शकों के, आप सब जनों के जो जुड़े इनसे, इनके सहयोग से ही सफलता मिली है। आज इस चैनल में 2,50,000 सब्सक्राइबर परिवार होने वाला है। 100 व्यक्ति देखते, मुश्किल से 3-4 व्यक्ति सब सब्सक्राइब करते हैं। कितने व्यक्तियों ने देखा और देख रहे हैं। और सब्सक्राइबर जो स्थायी सदस्य के, उनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है, मैं कृतज्ञ हूं सबका।
उनकी सहयोग सफलता ऐसे तो मिली है। और कुछ श्रद्धालुओं के कहने पर, उनके आग्रह पर, जब इस चैनल पर मैंने बैंक के अकाउंट नंबर डाले और फिर और सहज किया, यूपीआई फ़ोन नंबर, फ़ोन पे का सिस्टम डाला, तब से लोगों ने जिस तरह से श्रद्धा से दक्षिणा के लिए, भेंट के लिए वो अर्पित की, उसने मुझे बहुत अभिभूत किया। मैं कृतज्ञ हूँ, लेकिन मैं कृतज्ञता से कुछ आगे बढ़ना है, जो मेरी सामर्थ्य है वही तो करूँगा, वो करना चाहता हूँ। आज का वीडियो इसी विषय पर। वर्ष में 12 पूर्णिमाएं, 2 पूर्णिमाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। हर सनातन आस्थावान व्यक्ति इंतजार करता, प्रतीक्षा, एक गुरु पूर्णिमा, दूसरी होती है शरद पूर्णिमा। आश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। चंद्रमा पूर्ण रूप में होते हैं। चंद्रमा अमृत तत्व के कारक हैं। उस दिन किरणें बरसती हैं अमृत की, उनके साथ चंद्रदेव की किरणों के साथ अमृत बरसता है, हम खीर रखते हैं, ये सब है, जानते हैं हम। शरद पूर्णिमा यही रास की पूर्णिमा है भगवान कृष्ण के। यह पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण अर्थ प्राप्ति के लिए बंगाल में इसलिए लक्ष्मी पूजन की रात्रि होती है। इस विषय पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। लक्ष्मी पूजन के विधान, हमको लक्ष्मी उपासना, आज कुछ विशिष्ट बोलना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत सहायक हो जाएगा। आप चाहें तो लाभ उठा सकते हैं उसका, ये आप पर निर्भर करता है। जिन सहयोगियों ने चैनल को सहयोग दिया, चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने इष्ट मित्रों ने शेयर किया, कुछ बोला, तभी तो इतने सब्सक्राइबर, इतने स्थायी सदस्य बढ़े हैं इसमें। और फिर अभी पिछले 1.5-2 महीने में, पिछले 6 महीने में जिस तरह से लोगों ने आर्थिक भेंट अर्पित की, दक्षिणा अर्पित की, तो मैं कृतज्ञता के साथ साथ मैं अपनी तरफ से कुछ भावनाएं अर्पित और एक प्रयास करना चाहता हूं। और वो कब? इस आश्विन पूर्णिमा में। आपको केवल थोड़ा सा अपना सहयोग देकर के उसका लाभ लेना है, करना मैं मेरी तरफ से प्रयास करूंगा। अभी वर्तमान में मैं गुरु पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक के चतुर्मास के अनुष्ठान में हूं, और ये शरद पूर्णिमा इसी में आएगी। रात्रि की 9 बजे सूर्यास्त के बाद दीपक करने से लेकर 9 बजे तक का तो मेरा नियमित अनुष्ठान चल ही रहा है। 9 बजे मैं बैठूंगा और संकल्प करूंगा। मैं अपने लिए तो करना ही है, उन सब के लिए जिन्होंने इस चैनल को सहयोग किया, सब्सक्राइब किया, जुड़े इससे, इसको फैलाने का, इष्ट मित्रों से शेयर करने का प्रयास किया, और जिन्होंने आर्थिक रूप से भेंट दक्षिणा अर्पित की। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगा जितना उन्होंने किया है उससे कई गुना, अनंत गुना उन्हें प्रदान करें। यह मेरी प्रार्थना माता लक्ष्मी देंगी। मेरी प्रार्थना वो कबूल करती हैं, और जिन्होंने जितना सहयोग दिया उससे अनंत गुना उनको मिलता है। इससे अधिक मेरी प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है? मेरी जेब से उसमें जाएगा क्या? भगवती की कृपा से प्राप्त होगा, उनके प्रयासों से प्राप्त होगा, उनके भाग्य से प्राप्त होगा। मुझे तो केवल निवेदन करना है बस। मैं अपने लिए प्रार्थना तो करना ही है। मैं ये कह रहा हूं कि साहब नहीं मैं तो करूंगा नहीं, मैं तो केवल चैनल के सहयोगियों के लिए ही ये करने वाला हूं, ऐसा नहीं है। मुझे अपने लिए तो बैठना ही है। 9 बजे में आरती, वो तो जो मेरा रूटीन का वो तो कर लेता हूँ, लेकिन इस बार कंटिन्यूस रहेगा। तो वो 9 बजे शरद पूर्णिमा को, और मैं भगवती लक्ष्मी का, नारायण को, जो सिस्टम है, एक विधान है, उस तरह से जो मुझसे बनेगा, कनक धारा के पाठ हैं, लक्ष्मी मंत्र के, जब मेरा विधान जो एक सिस्टम है, जिस तरह मैं करना हूँ करूँगा। और रात्रि को 12 बजे, 12:15 बजे के आसपास मैं आरती करूँगा। आपको केवल इतना सा करना है। आप भी यदि बैठ सकते हैं तो 9 बजे आप भी आह्वान पूजन करके बैठें, और 12 बजे तक कर सकते हैं उपासना। एक कोजागृति पूर्णिमा कहलाती, कौन जाग रहा है ऐसा कहते हैं, और जो जागृत मिलता है उसके घर में भगवती लक्ष्मी प्रवेश कर जाती, माँ लक्ष्मी प्रवेश कर लेती है, ऐसा कहा जाता है। हमें जागना चाहिए। वैसे भी शरद पूर्णिमा की रात्रि है, खीर बनाते हैं, छत पे रखते हैं, जागते ही हैं।
अगर मान लीजिए पाठ करने का हमारा नहीं बैठता, कोई बात नहीं, आप दीपक लगाइए ऐसा जो 3-4 घंटे चल जाए और प्रार्थना करके उनसे और फिर उठ जाएं, अपना अपना काम करते रहें। आप छत पे घूमें 12:15 बजे, 12 बजे से लेकर 12:15 के बीच में, 12 बजे के बाद मैं आरती करूंगा। उस समय आप भी अपने घर में जो स्थान आपने बना रखा भगवती की, आप भी आरती कर लें। यह आपका सम्मिलित होना। हमारे एक बात कही जाती है ना, दान की कही जाती है गुप्त दान। गुप्त दान का क्या मतलब है? दिया, और दिया किसने यह पता ही नहीं। जनता को, दुनिया को, संसार में, जगत को किसको पता? किसी को पता नहीं चलता। उसको तो पता है ना, उससे क्या छिप सकता है? परमेश्वर से, परम शक्ति से, परमात्मा से कुछ भी कह लें, उनसे कैसा? तो जिन्होंने सहयोग किया है, किन्होंने सहयोग किया है, ये परमेश्वर तो जानता ही है ना। जिन व्यक्तियों ने, जिन्होंने श्रद्धा सहित भेंट भेजी है, उन सब के नामों से मैं परिचित नहीं हूं, कोई बात नहीं। मेरे परिचित होने से क्या फर्क पड़ता, होने से ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मातेश्वरी भगवती जो परमेश्वर तो जानता है ना। तो जिन्होंने सहयोग किया है चैनल को सब्सक्राइब करने में, जिन्होंने सहयोग किया है आर्थिक दृष्टि से दक्षिणा भेंट प्रदान करने के लिए, उन सबको मैं, उन सब के लिए उनकी कृतज्ञता अर्पित करने के साथ ही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करूंगा, जो कुछ उन्होंने प्रदान किया है, जैसा जितना दिया है, उससे अनंत गुना उन्हें प्रदान करें। इस प्रार्थना के साथ में इस शरद पूर्णिमा पे यह अनुष्ठान और जो करना है विधान, किस तरह से लक्ष्मी भगवती का उपासना करती, साथ में इंद्रदेव का और यक्षराज कुबेर जी का पूजन भी किया जाता है। ये विधान आप वीडियो बनाए हुए पिछले, आप वो देख लें। आज तो आपको सिर्फ यही करना है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में, जिस दिन पूर्णिमा है, उस दिन 9 बजे आप भगवती का पूजन करें, लक्ष्मी जी का वहाँ नमन करें, आह्वान करें, बैठ करके जितना देर कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। भगवान नारायण को नमन करके, जो विधान है, सिद्धांत है, भगवान नारायण को पहले नमन करें। गणपति स्मरण, गुरु स्मरण सब करने के बाद सबसे पहले भगवान नारायण को, भगवान विष्णु जी को नमन करके और फिर लक्ष्मी मंत्र का जप कर लें, करक धारा का पाठ कर लें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लें, प्रार्थना कर लें, फिर उठ जाएं। अपना जो भी करना हो करते रहें। पूरे 3 घंटे बैठ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो 12 बजे, पौने 12 बजे के आसपास वापस पुनः बैठें, फिर वापस स्मरण करें, ध्यान करके, धूप दे करके फिर बैठें, एक पाठ फिर कर लें और फिर 12:15 बजे के आसपास फिर मैं भी आरती करूंगा। उसी समय आप भी अपने घर में आरती कर लें। आप मान के चलें, मेरी तो प्रार्थना भगवती से, आप एक जुड़े हुए तो चैनल से हैं ही। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन वो ईश्वर तो जानता ही है। हम किसी का अहित करें यह भी उसको पता होता है, और किसी का हित करें यह भी उसको पता होता है। इसीलिए तो कहते हैं किसी का अहित नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। बस इसी कामना से ये छोटा सा निवेदन, या आप करके देखें, भगवती आप पर निश्चित रूप से कृपा करेगी। मेरी प्रार्थना, मेरी आकांक्षा, मेरी कृतज्ञता आप सबके प्रति, और माता लक्ष्मी से प्रार्थना आप सबको जो सहयोग आपने दिया उससे अनंत गुना आपको पुनः वापस पुनः प्राप्त हो, ये प्रार्थना मैं माता लक्ष्मी से करूंगा। आप सब पर माँ लक्ष्मी कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।